ओके किंजल, ठीक है ना? हितेंद्र, यस मैम। आज प्रत्यय करेंगे ना? यस मैम। ओके। सब आ गया? संयुजा, निलय, टाइम हो गया। यशिका, यशिका गई क्या? हितेंद्र, हितेंद्र, यस मैम। ओंकारम स्टार्ट। यस मैम। ओम ओम ओम। साई राम। ठीक, तो हम रिवीजन करते हैं। प्रत्यय, पहले कत और कत्वतु प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। ठीक है निलय? निलय, निलय, सृष्टि, अच्छा यस मैम। हाँ, तो हम कत्वतु प्रत्यय स्टार्ट करते हैं, उसे पढ़ेंगे, है ना? सृष्टि पढ़ो। भूतकालिक, यस दिखो मैम, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। ओके, अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी, ओके 1 मिनट, प्रेजेंट शेयरिंग आई फॉरगेट, भूल गई। अभी दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ यस बोलो, मैम। पठतु सृष्टि। भूतकालीन, भूतकालीन क्रिया के अर्थ में धातु का प्रयोग किया जाता है। कर्मक धातुओं को कर्म अर्थ में। तुम्हारी आवाज है ना ब्रेक हो रही है थोड़ा, है ना? ठीक है, तो हरीश, हरीश आप पढ़ो। यस मैम। आप पढ़ो बेटा। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत एवं कत्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। कत प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म में अर्थ में, अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा कत्वतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक बोलो। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में,
कत प्रत्यय होता है। कुछ धातुओं से कत के कत कत्वतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित हैं। जैसे गम प्लस कत, है ना, ठीक है, जैसे गम प्लस कत पढ़े, दिख रहा है क्या? मैम फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन में बेटा फिर ये दिखता नहीं है ना। अभी फुल स्क्रीन किया था, थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, एक मिनट, अभी दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस मैम। हाँ, बोलो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। गम प्लस कत, बनाओ भ्रू, बोलो। गतः गता गतम। गुड, आगे बोलो। क्री प्लस कत कृतः कृता कृतम। पा प्लस कत पीतः पीता पीतम। श्रु प्लस कत श्रुता श्रुतः श्रुता श्रुतम। ठीक है, अच्छा कहाँ चला गया? ओके, हाँ, ऐसे ही वक्ष प्लस कत भक्षितः भक्षिता भक्षितम। इसको हम समानार्थी खादितः खादिता खादितम भी बोल सकते हैं। हाँ बोलो। मैम कत का अर्थ होता है, क्या? कत जब लग जाता है तो शब्द का अर्थ कैसे निकलता है? भूतकाल अर्थ में सबसे पहले आया था भूतकालिक, भूतकाल के अर्थ में गया, खाया, ठीक है, ओके। कतवतु और कत दोनों ही प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक होता है, समझ में आया? भूतकाल के अर्थ में होता है, पास्ट के रूप में होता है। कत में त शेष रहता है, कतवतु में तवत शेष रहता है, ठीक है, तवत तवा तवत शेष रहता है, लेकिन पुल्लिंग में आप नीचे पढ़ोगे, ठीक है, आपको उत्तर मिल गया। और वैसे भी कत प्रत्यय का प्रयोग ज्यादातर हम कर्मवाच्य जो होता है उसमें करते हैं, और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य मीन्स एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य मीन्स पैसिव वॉइस, जिसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, फिर कर्म प्रथम व्यक्ति में आता है, फिर जो क्रिया में जो कत प्रत्यय लगता है वो उस प्रथम व्यक्ति के अनुसार होती है, ठीक है। जैसे रामेण, है ना, फलम खादितम, ओके। रामेण पाठः पठितः, राम के द्वारा पाठ पढ़ा गया, तो वहां पर कत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। और यदि हम कर्तृवाच्य में करते हैं तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो इस तरह से किया जाएगा, रामः फलम खादितवान, रामः पुस्तकम पठितवान, ओके। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने फल खाया, दोनों ही भूतकाल अर्थ में आ रहा है, समझ रहे हैं? यस मैम। हाँ, नीचे देखिए। यस मैम। ये भक्ष में मतलब भक्ष मानी खाना, इष्ट प्लस कत, इष्टः इष्टा इष्टम, इसका मीनिंग होता है चाहा गया, ठीक है, चाहना, चाहा, समझ में आया? ये स्त्रीलिंग है। और ये जैसे फलम इष्टम, इच्छितम नहीं कहेंगे, इष्टम, है ना। इष्टः कृष्णः, चाहे गए देवता, मतलब इष्टः देवः, सह मम इष्टः देवः, ऐसे भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। सह मम इष्टः देवस्ति, मैंने आपको बताया है कि कत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया और विशेषण दोनों में हो सकता है, बताया हुआ है ना। यस मैम। हाँ, जैसे यस मैम। सेवितः, है ना, पुत्रः,
सेवितः पुत्रः कार्यम और कृतम, सेवा करने वाले पुत्र नहीं, सेवितः पुत्रः क्या बोलेंगे, कार्यम कृतवान, सेवा करते हुए पुत्र ने कार्य किया, सो कार्यम कृतवान। ओके, सेविता पुत्री सो कार्यम कृतवती, सेवितम मित्रम सो कार्यम क्या आएगा, कृतवत। ठीक है, यहां हमने कत और कतवतु प्रत्यय दोनों का प्रयोग कर दिया। ठीक है बेटा, एक को हमने कत को हमने विशेषण के रूप में ले लिया और उधर हमने कर्तृवाच्य के अनुसार कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। समझा क्या आपने? सबने समझा है क्या कि फिर एक बार फिर से बताया जाए? नीचे अभ्यास करेंगे तो और समझ में आएगा। दृश्य प्लस कत, दृष्टः दृष्टा दृष्टम, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जैसे त्रस्तः त्रस्ता त्रस्तम, मतलब सताया हुआ, त्रस्त माने किसी को परेशान करना, परेशान हुआ। ठीक है, त्रस्तः बालकः, त्रस्तः मुनि, त्रस्ता एक विशेषण विशेष से लगाओ, क्या आएगा, त्रस्ता सा महिला त्रस्ता अस्ति। ठीक है, वाक्य बना दिया, सा महिला त्रस्ता अस्ति, वह महिला सताई हुई है। ओके, यस मैम। अभी कद्वतु का एग्जाम्पल है। कद्वतु प्रत्यय में आपको मालूम ही है क्या शेष रहता है, तवा, तवत, मूल रूप में तवत शेष रहता है, लेकिन जब पुल्लिंग रूप बनाया जाता है तो वान, स्त्री में वती और नपुंसक लिंग में वत। ये केवल एक वचन है, यहाँ पे भी आपने एक वचन ही पढ़ा था, लेकिन इसका रूप यदि बनाया जाए तो हरीश बनाना, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, शब्द ले लो कोई भी, बोलो पुल्लिंग में, बोलो बोलो, किसको समझ में आया? भिक्षतः भिक्षतौ भिक्षतान्, भक्षित भक्षित भक्षितौ भक्षितः। ठीक है, स्त्रीलिंग में बनाओ कोई, सेविता का बनाओ, सेविता का रूप बनाओ, एक वचन द्विवचन बहुवचन। भक्षिता भक्षते भक्षितः, भक्षितः, ठीक, गुड। नपुंसक लिंग में बनाओ, कोई दूसरा शब्द भी ले सकते हैं बेटा, दृष्टम दृष्टम दृष्टि दृष्टानि। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्रथमा विभक्ति में ही नहीं और भी विभक्ति में रूप बन सकते हैं। जब प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे तो वो क्रिया के लिए प्रयोग होगा, और विभक्ति के लिए होंगे तो वो विशेषण का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यदि केवल प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो कर्ता के अनुसार वो क्रिया के रूप में आएगा, वो किसी भी वचन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि हम विशेषण के रूप में करेंगे वो प्रथमा से सप्तमी किसी भी विभक्ति किसी भी वचन में प्रयोग हो सकता है। जो कत प्रत्यय है वो विशेषण और क्रिया दोनों के अर्थ में आता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है और इसका अर्थ होता है भूतकाल में। ठीक है, पिया, खाया, खरीदा, गया, देखा। ओके, और ऐसे ही कत्वतु प्रत्यय में भी वही अर्थ आएगा। गतः माने गया, गतवान मीन्स भी गया, गता मीन्स गया तो गतवती भी गई, गतवान नहीं सॉरी गता मीन्स गई और गतवती मीन्स भी गई। सा गता और सा गतवती दोनों ही सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है?
लेकिन कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग मात्र क्रिया में ही होता है, यानी मेष प्रथमा व्यक्ति के लिए ही इसका प्रयोग होगा, प्रथमा व्यक्ति तीनों वचनों के लिए ही इसका प्रयोग होगा, विशेषण में नहीं आएगा। अब पढ़ लीजिए, पढ़ो किंजल, किंजल पढ़ो। गम प्लस गत्वतु गत्वान गत्वति गद्वत। क्री प्लस गत्वतु कृतवान कृतवती कृतवत। आ प्लस गत्वतु पीतवान पीतवती पीतवत। श्रु प्लस गत्वतु श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। ठीक, अब ऐसे ही आप इनको देख लीजिए, है ना, सबको बोलने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने आपको बताया था इष्ट धातु, इष्ट धातु के रूप किससे चलते हैं बताएंगे? इष्ट। हाँ, इष्ट धातु के रूप कैसे चलते हैं? चाहा, मीनिंग होता है चाहा, चाहता है, कोई भी बोले। चाहता है कि संस्कृत क्या आएगा? चाहता है, इच्छति इच्छति, है ना, इच्छति से रूप बनता है, ठीक है। संयुजा, संयुजा, संयुजा नहीं सुनती है। आयुषी, आयुषी, हरीश साथ उठा रहा है, उठा रहा है। हाँ आयुषी बोलो, आगे पढ़ो, इससे पढ़ो, पढ़ो। हम कहाँ से? इश प्लस कत्वतु, इश प्लस कत्वतु इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेव प्लस कत्वतु सेविता सेवितवान सेवितवती सेवितवत। दृश प्लस कत्वतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। छिप प्लस कत्वतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। छिप का मतलब मालूम, छिप का अर्थ मालूम है? छिप मीन्स क्या मीनिंग होता है? क्षिप्तवान सह नद्याम अवकरम क्षिप्तवान। मम डालना, डालना नहीं, डूबना नहीं, डूबना नहीं, डालना, फेंकना, ठीक है। क्षिप्तवान, उसने नदी में कचरा फेंका। सह अवकरम नद्याम क्षिप्तवान, ओके। हाँ, अब ग्रह प्लस कत्वतु, देखो ये दोनों में अंतर समझ लो। ग्रह धातु मूल धातु होती है, लेकिन गृही से बनता है, ठीक है। तो गृहीतवान गृहीतवती गृहीतवत। आगे पढ़ो, चिंत से पढ़ो। चिंत प्लस कत्वतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। चोर प्लस कत्वतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञा प्लस कत्वतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। ठीक है ना। हाँ, और श्रोवान का आया था क्या? हाँ, श्रु का आया, श्रुतवान श्रुतवती श्रुणवत। ठीक, तो ये है आपका कत कत्वतु प्रत्यय। अब इसमें बताया है कि कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। तीनों लिंगों में आपको ये आपको दिखाई दे रहा है, तीनों लिंग और तीनों वचनों में चलते हैं। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, भूतकाल की क्रिया के लिए कत्वतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ। अब देखो आप कैसे इन्होंने, यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता, ठीक है। पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता। अहम और त्वम इति उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष, लेकिन यहाँ कत्वतु प्रत्यय नहीं बदला है, ठीक है। यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही सब आएगा। इसका मतलब आपने यही समझाना, ठीक है। कत्वतु प्रत्यय में केवल प्रथम पुरुष में ही सब आता है,
मैम इसमें कर्तरीवाच्य कैसे बनता है? कर्तरीवाच्य इसमें कैसे बनाते हैं? लिंग और वचन कौन से आते हैं? ये कर्तृवाची है ना, ये कर्तृवाची है, ये वाक्य जो दिया है कर्तृवाची में ही है, इसमें बस कर्म नहीं डाला है इन्होंने। रामः फलम, ठीक है, रामः सॉरी रामः विद्यालयम गतवान, राम विद्यालय गया। रमा मंदिरम गतवती, रमा मंदिर गई। ठीक है, ये कृतवाच्य है, ये भी कृतवाच्य है, दोनों है, एक ही वाच्य है, ये कर्मवाच्य नहीं है। इसको यदि हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा, कर्म तो इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा, जैसे रमा मंदिरम गतवती। यदि हम इसको कतवतु नहीं सॉरी कत प्रत्यय में प्रयोग करें, वो कत प्रत्यय मीन्स कर्मवाच्य है, तो हम ऐसे बनाएंगे रमया, ठीक है, मंदिरम, क्योंकि मंदिरम इति नपुंसकलिंग होता है, और नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसे ही आते हैं। ठीक है, तो रमया मंदिरम क्या आएगा, गतम, मंदिरम आया ना तो गतम आएगा, मंदिर के अनुसार आएगा, क्योंकि रमया में तृतीय विभक्ति है तो आ ही नहीं सकती क्रिया उसके अनुसार। समझ में आ रहा है? ये जो है कत्वतु प्रत्यय कृतवाची ही होता है। ठीक है, यदि हम इसको कर्मवाची बनाएंगे तो हमें कत प्रत्यय में इसको बदलना पड़ेगा, और कत प्रत्यय का नियम यही होता है कि कर्ता को हम तृतीय व्यक्ति ले आते हैं, और जो उसका कर्म होता है उसको हम प्रथमा व्यक्ति ले आते हैं, और उस प्रथमा व्यक्ति के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, यस। हाँ, अभी वाच्य तो आपके कोर्स में नहीं है, वो 10th में आएगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप जब पाठ पढ़ते हैं तब आपको ये सब देखने के लिए, परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, यहाँ पर ये धातु रूप है, ये प्रत्यय रूप है। यदि धातु रूप को प्रत्यय रूप में बदलने के लिए कहा जाए तो आप इसी तरह से बदलेंगे, क्योंकि ये लंग लकार है और ये भूतकाल अर्थ में है कत्वतु प्रत्यय, तो एक ही अर्थ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि केवल प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। अहम, त्वम, युवाम, यूयम, ये सब आप प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष के अनुसार ही क्रिया लगेगी। इतना समझा आपने? समझ पाए हैं क्या कि दोबारा? यस मैम। हाँ, तो रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, और कोई भी चीज हमको इस तरह से एकदम से समझ में नहीं आती, जब हम उसका अभ्यास करते हैं तभी आती है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे परफेक्शन आता जाता है। ठीक है, तो जैसे अब आगे हम देखते हैं, इसमें क्या इधर तक चल रहे थे, अब ये है क्या, तीसरा क्या दिया था, कत्वतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको कई बार बताया है कि भवत भवत, आपको भवत के रूप पता है क्या? पर आपको तो प्रथमा व्यक्ति में ही प्रयोग करना है इसको, भवत। ठीक है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, मैंने बताया हुआ है ना बच्चों? यस मैम। 7th क्लास से ही मैं आपको बताते आ रही हूँ कि भवत के रूप जो है पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति में, एक वचन में भवान, द्विवचन में भवन्तौ और बहुवचन में भवन्तः। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हो, गतवान, गतवन्तौ, गतवन्तः। ठीक है, इसी की तरह चलेंगे पुल्लिंग में। अब स्त्रीलिंग में कहा जाए तो नदी की तरह, तो वो चलेगा जैसे भवती, भवत्यौ, भवत्यः, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्योंकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग तो केवल प्रथमा व्यक्ति में ही होता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
भवत भवती भवंती, भवान भवन्तौ भवन्तः। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो भवत रूप में मैं बोल रही हूँ पुल्लिंग में, भवान भवन्तौ भवन्तः। ये तो हो गया पुल्लिंग। फिर भवान भवन्तौ भवन्तः पुल्लिंग। स्त्रीलिंग भवती भवत्यौ भवत्यः। दोनों ही लिख लो, आपको याद रहेगा। ठीक है। और नपुंसकलिंग में भवत भवती भवंती। अब किसी का भी रूप आप बनाएंगे इसी तरह से बना सकते हैं। कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः। आयुषी जिस रूप में बोलो इसको, जिस रूप में मैम बोलो, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में बोलो। दृष्टवती 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 दृष्टवत्यौ दृष्टवत्यः। गुड। ऐसे ही कौन बोलेगा? हितेंद्र हितेंद्र हितेंद्र। यस मैम। हाँ, आप है ना, चल धातु में बोलो, चल। नपुंसकलिंग में बोलो, चलवत चलवत चलवती चलवंती। हाँ ठीक है, चलवंती चलवंती। चलवंती नहीं होगा, चलंती। चलत चलती चलंती ऐसे होगा। ठीक है, चलवंती नहीं बोलो। ऐसे ही गच्छवत गच्छवती है ना, गच्छवती आएगा क्या? नहीं, गतवत है। गतवत गतवती गतवंती वो गलत है। ये देखो, अब आप इसका रूप देख लीजिए। छात्र गतवान, ये वाक्य बनाया है, देख लीजिए, आप नोट कर लो कैसे है। छात्र छात्रौ छात्रः, छात्रा छात्रे छात्रः स्त्रीलिंग में, और मित्रम मित्रे मित्राणि। ठीक है। बालकः बालकौ बालः, बालः बालौ बालाः, बालिका बालिके बालिकाः। अब इसमें आपको कहीं पे भी ऐसे लग रहा है कि समझ में नहीं आया, ये कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो बताइए। पूछो मैं एक एक से। सृष्टि 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 का माइक कौन नहीं है क्या? प्रणव प्रणव। यस मैम। हाँ, आप सेंटेंस मेकिंग करो। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग करो पुल्लिंग में। पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करो। पुरुषः खादवान्, पुरुषौ खादवन्तौ, पुरुषाः खादवन्तः। ठीक है, स्त्रीलिंग में करो। महिला पाचयति पाचयवती, महिले पाचवत्यौ, महिलाः पाचवत्यः। नहीं, पाचवत्य नहीं आएगा। पाठ उसमें क्या है, पक्व बनता है शब्द। ठीक है, पकवान पकवान बनता है। पकवती पकवत्यौ पकवत्य। पच धातु के रूप में पक्व हो जाता है शब्द। ओके मैम। ऐसे ही कत प्रत्यय में, ऐसे ही कतवतु में। कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय बहुत सरल है। यदि हम वानवती वत हटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो कत प्रत्यय ही है। गत गता गतम, ठीक है ना, वैसे ही रूप रहता है। समझ में आया?
और यदि हमें कत से कत्वतु प्रत्यय बनाना है तो कत पहले बना लो, फिर उसको कन्वर्ट कर दो उसमें। यस मैम। हाँ, तो ठीक ऐसे ही। वेरी गुड। अब यहाँ पे पढ़ो इसको, प्रणव पढ़ो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट पढ़ो। कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में, बोलो। कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। हाँ, यथा मैंने बताया ना हाँ सुनो, मैंने अभी आपको बताया था कि कर्म जो है प्रथमांत होता है, तो मीन्स कर्म ये है पुस्तकम घटः, ये प्रथमांत है। इसी के अनुसार क्रिया भी आएगी। ठीक है, क्रिया का लिंग वचन इसी प्रथमांत के अनुसार तय होगा, और जो करता है उसमें तृतीया विभक्ति आ जाएगी। ये कौन सा रूप हो गया, कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? बताइए कौन सा रूप है ये? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। ठीक है, अब इसको हम आसानी से कत्वतु प्रत्यय में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो किंजल इसको करो, तेन पुस्तकम पठितम। इसको यदि हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो कैसे होगा? तेन को आप प्रथमा बनाओ, क्या होगा? सह वेरी गुड। पुस्तकेन, पुस्तकेन नहीं, पुस्तकम द्वितीयाक्ति। पुस्तकम, हाँ, और पठितवान है ना, सह पुस्तकम पठितवान। ठीक है, समझ में आया? ये हमने ये कर्मवाच्य है, हमने कृतवाच्य में चेंज कर दिया। कृतवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो इसमें जो तृतीया बनाया है कर्ता, उसको हमने प्रथमा में लेके आए। जो ये प्रथमांत बनाया है, इसको हम द्वितीया में लेके आएंगे, और यहाँ पठित कत प्रत्यय की जगह हम कत्वतु प्रयोग कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका। अच्छा, हरीश 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 का माइक ऑफ हो गया क्या? रामा रामा रामा। यस मैम। हाँ रामा, आगे अभ्यास करो आप। इसको है ना, मित्रेण भोजनम कृतम, इसको आप कर्मवाच्य में परिवर्तन करो। मित्रेण भोजनम कृतम। मित्रम भोजनम कृतवान। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, कत, आगे रामा पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है। कत प्रत्यय युक्त प्रत्यय युक्त शब्दों का, बोलो। शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण रूप में होता है, तब कट प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है। हाँ, तो जो कत समझ में आया आपको, क्या कहना चाहा है इन्होंने? कत प्रत्यय युक्त जो शब्द है, एक तो इसका भूतकाल क्रिया में प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में भी होता है। अब यही समझाया था ना आपको पहले, ये समझाया था ना, बताओ। यस मैम। है ना, तो जैसे छात्रः पठितं पाठं गृहे पुनः पुनः पठति। छात्र पढ़े हुए पाठ को घर में बार बार पढ़ता है, तो यहाँ विशेषण आ रहा है। ठीक है, छात्र कक्षायाम पठितान पाठान गृहे स्मरति। छात्र कक्षा में पढ़े गए पाठों को घर में स्मरण करता है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी आप विशेषण विशेष से देख लो, सेम वचन में आपको मालूम है अच्छे से कि विशेषण विशेष में समान क्या होता है, वचन। ठीक है, समान वचन होता है, लिंग वचन समान होता है। ठीक है, लिंग वचन और विभक्ति सब क्या होगा, एक समान। तो ये कत प्रत्यय का प्रयोग उन्होंने विशेषण के अर्थ में दिखाया है। अच्छा आयुषी, आयुषी थर्ड वाला पढ़ो बेटा, थर्ड पढ़ो। बालः बालः पठितां हास्यकथां स्मृत्वा हसति। हाँ, बालक पढ़ी गई हास्य कथा को है ना स्मरण करके हंसता है, याद करके हंसता है। ठीक है ना। और आचार्य पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति। आचार्य पढ़े गए पाठों की पुनरावृत्ति करने के लिए कह रहे हैं। पुनरावृत्ति कर रहे हैं ना आप? ठीक है। यस मैम। बहुत देर में रेस्पॉन्स, आवाज मेरी बहुत देर में जाती है तुम तक है। चलो, जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, अकर्मक धातुओं, अच्छा इसको रहने दो, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये आप समझ रहे हो, तेन गतम सह गतम। अच्छा अब ये भी समझ लो, इन धातुओं का वाक्य में अकर्मक प्रयोग होने पर कत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। तेन गतम सह गतः, अभी तक मैंने बताया था कि आप कृत्यवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कृत्यवाच्य में और कर्मवाच्य दोनों में कत प्रत्यय का प्रयोग कर दिया है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं? यस मैम। है ना, तो ये भी कर सकते हैं हम, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, यदि निर्देश ऊपर कुछ दिया नहीं है वाच्य संबंधी, तो हम इस तरह से भी वाक्य भूतकाल में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे निलय अत्र अस्ति है क्या, तो आप कहेंगे सहगतः। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऋषभः अत्र अस्ति नास्ति, आचार्ये सह अपि गतः। ओके, समझ में आया? यस मैम। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। क्या आज हम प्रत्यय ही कर पाएंगे, इतना ही। सह ग्रामम प्राप्तः, वह गांव को पहुंच गया। सह गृहम गतः, वह घर को गया। सह वृक्षम आरूढ़ः, वह पेड़ पर चढ़ गया। हरि वैकुंठम अधितिष्ठितः, हरि वैकुंठ में वास करते हैं। तो कत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीया व्यक्ति तथा कर्म प्रथमा में होता है। क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, ये बताया गया है। लेकिन आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं होगा जब तक आपको क्लियर निर्देश न दिया जाए कि वाच्य के अनुसार करें। ठीक है, और यदि आप वाच्य के अनुसार भी कर देते हैं तब भी वो सही माना जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं और इस तरह से भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। ऑब्लिक लगाया हुआ है। ठीक है, ये है आपका अभ्यास। लास्ट इसको कर लो। चलो पढ़ो किंजल, किंजल बोलो। बालकेन अच्छा एक मिनट, एक चीज और आपको बतानी है कि जब भी कोई कर्म नहीं दिया है
तो हम हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। ये देख रहे हो, देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, जब यहाँ पे तृतीयाक्ति दी हो, ठीक है, तो हम हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे। और यदि ये दिया है प्रथमा तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। Yes, हाँ, चलो बोलो, अब बोलो। बालकेन हसितम। हसितम, गुड। अगला बोलो। बालकः हसितवान्। वेरी गुड, हसितवान्। ठीक, आगे बोलो। शिक्षकेण छात्रः पठनाय कथितम्। कथितम, ठीक। शिक्षिका एक कथितम नहीं, शिक्षकेण आया ना, शिक्षकेण छात्र पठनाय, क्या बोला आपने? कथितम, ठीक है, ओके। पठितम, कथितम भी कथितम, यहाँ पे छात्र आया है ना, ये आ गया ना कर्म, समझ रही हो किंजल? इसके अनुसार हमको इसको लेके आना है, ठीक है। यदि ये नहीं होता ना तो हम कथितम करे थे, जैसे यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर तो दिया है ना ये, तो हम कथितः करेंगे। कथितः। अब इसको बोलो। शिक्षकाः छात्रान् पठनाय इसके अनुसार बहुवचने कथवन्तः। वेरी गुड, ठीक। अब हरीश, हरीश, यस मैम। हरीश, आप बोलो फिफ्थ वाला। पुत्री पितरम पुस्तकम याचितवती। याचितवती, वेरी गुड। आगे बोलो। माता सुतायै भोजनम दत्तवती। दत्तवती। हाँ, दत्तवान, दत्तवती, दत्तवन्तः, ऐसे रूप बनेगा, ठीक है। आगे बोलो। मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि दत्त। नहीं, दत्तानी, दत्तानि। इसके अनुसार, ठीक है। ये है ना प्रथमा। यस मैम। आगे। छात्रेण ऋषेः ज्ञानोपदेशः श्रुतः। वेरी गुड, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अभ्यास से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में सृष्टि, सृष्टि। यस मैम। हाँ, ये मैच करो। अहम जलम, मैम नीचे करेंगे। आ रहा है, बोलो। अहम जलम पीतवान या पीतवती। वेरी गुड। आगे। सा पुस्तकम, सा पुस्तकं पठितवती। गुड। त्वं पाठं पठितानि। मया पुस्तकानि पठितानि, ठीक है, यस मैम। यहाँ पे आएगा। हाँ, यूयं त्वं पाठम पठितवती। लिखितवान्। हाँ, लिखितवान। हाँ, गुड गुड। यूयं भोजनं पठितवन्तः। पठितवन्तः, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्या नाम है? प्रणव, प्रणव, जब ये रूप दिया है तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रणव, हाँ, पचितवान भी कर सकते हैं, पकवान भी सही होता है, ओके। तो आपका भी सही है, ठीक है। चलो, अब ये दिया है उदाहरण के अनुसार भूतकाल क्रियाओं के स्थान पर कत्वतु प्रत्यय के प्रयोग से हम वाक्य परिवर्तन करें, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे लकार प्रयोग हुआ है और यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ना, आप किसी भी तरह से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अध्यापक उद्दंड छात्र को, अध्यापक ने उद्दंड छात्र को दंड दिया, दोनों का एक ही मीनिंग है। जब आपको अनुवाद आता है
आता है ना अनुवाद, संस्कृत अनुवाद। उसमें यदि भूतकाल की क्रिया दी जाए और आपको धातु रूप याद ना हो तो आप कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल प्रथम पुरुष में ही प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं बोलेंगे। हाँ, तो जैसे माता भोजनम अपचतम, तो क्या बनेगा? माता भोजनम पचितवती। ठीक है, चलो प्रणाम प्रणाम यस मैम। करो ये छात्र, बोलो मैम कौन सा? छात्राः बस यानस्य प्रतीक्षायाम् अतिष्ठवती तिष्ठवती, तिष्ठवन्तः। यस मैम, तिष्ठवन्तः। ठीक, अच्छा रामा, रामा थर्ड वाला आप करो। यस मैम। थर्ड, बोलो। काके। हाँ, नहीं, इसको कत्वतु प्रत्यय में करना है। आप एग्जांपल दिख रही है ना ऊपर, यस मैम। बोलो। काकः घटे पाषाणखण्डानि अक्षिप्तवान्। नहीं, अब क्यों लगा रही हो? अब थोड़ी लगा है इसमें, देखो। क्षिप्तवान्। क्षिप्तवान, क्षिप्तवान पढ़ी थी, क्षिप्तवान। ठीक है, पढ़ा था मैम ना। इसमें थोड़ा आधा क्यों आएगा? इसमें पा आधा ही हो जाता है बेटा जब रूप बनाते हैं कत्वतु का, तो ठीक है, क्षिप्तवान ही रूप होता है, हमने थोड़ी बनाया हुआ है। देखो छिप प्लस कत, तो छिपितः नहीं होता ना, क्षिप्त होता है। समझ में आया? उसी को हमने कत्वतु में बढ़ा दिया, और यहाँ तो धातु रूप है ना, इसलिए पूरा आया है। धातु रूप में तो पूरा आता है। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही इसको बोलो कन्या, कन्याः उद्याने क्रीडितवान्। क्रीडितवत्यः। वेरी गुड, क्रीडिवत्यः। ठीक है, क्रीडिवत्यः, गुड, ओके, ठीक है ना। अब ये भी ऐसे ही दिया गया है, ये यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग किया है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे थर्सडे को, क्योंकि ट्यूसडे को तो हमारा गोदोहनम अभ्यास है। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक है, शांति पाठ कराओ, टाइम हो गया आपका, कराओ रामा। यस मैम। ओम शांति शांति शांति। साई राम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम। ओके, साई राम, आप लीव कर दो। ओके, साई राम मैम। साई राम, प्रणाम।